शुरू करें। नंबर सिस्टम में कल पढ़ रहे थे क्या चीज, नंबर ऑफ फैक्टर्स ना। चलिए फैक्टर्स में कल कुछ हम लोग देखे थे कि फैक्टर्स कैसे कैसे गिनते हैं। आज जिसके बाद देख रहे थे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है फैक्टर्स का, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर कोई एक संख्या मान लेते हैं आपके सामने जिसका फैक्टर करने के बाद आता है या ऐसा कुछ, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे बताए थे निकालने के लिए। तो मैं बताया आपको कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे का प्रोडक्ट अगर निकालना है, प्रोडक्ट की बात हो रही है, सारे फैक्टर्स का गुणनफल अगर निकालना है सारे फैक्टर्स का, तो हमने बताया था पूरी संख्या ले लीजिए और पावर कितना कर देंगे इसका, जितने फैक्टर्स हैं उसका आधा, जितने फैक्टर्स हैं। तो यहां से कितना मिल गया 8, यहां से कितना मिला, यहां से कितना मिला, इसका आधा जो आएगा ये हो गया आपका सारे फैक्टर्स का गुणनफल। इसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद अगर ऑड फैक्टर्स जो हैं, जो ऑड फैक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 12, उसको काटने वाली कौन कौन विषम संख्या है, 3 और 1। अच्छा 18 को काटने वाली विषम संख्या 1, 3, 9। आप नोटिस कीजिए, एक बार और बोल रहा हूं, 36 को काटने वाली विषम संख्या 1, 3, 9। जब जब आप विषम संख्या को यूज कर रहे हैं, विषम फैक्टर्स की बात करें, तो 2 को तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो विषम फैक्टर्स बनेगा इससे, इसी से बनेगा जो भी विषम फैक्टर्स बनेगा। तो ऑड के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कौन लेंगे, विषम वाला हिस्सा लेंगे। और इस पे पावर कितना देंगे, जो विषम गुणनखंड की संख्या होगी, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। ऑल में क्या दिए थे, ऑल फैक्टर्स जो है उतना डिवाइडेड बाई 2। विषम में विषम देंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि इवन रहेगा सम रहेगा तो यहाँ सम ले लेंगे और सम का आधा करेंगे, नहीं। इवन को निकालने के लिए ये हार्ड पड़ता है थोड़ा, आपको सारे गुणनखंड को लिख लीजिए और उसमें से ऑड वाले को भाग कर दीजिए, जो बचेगा वो क्या बचेगा, इवन का। जैसे अगर इसका आप पूछा जाए इवन फैक्टर्स के जो गुणनफल हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो क्या होंगे, तो सारे के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 और पूरे का पावर कितना ले लेंगे, ये जो आ रहा है। थोड़ा सा एक बार गुना कर लीजिए इसको, 72 आ गया। इसको भाग किससे देंगे, ऑड से। ऑड में क्या करते हैं, 3 की पावर 5 ले लेंगे, 5 की पावर 2 ले लेंगे और पूरे का पावर कितना देंगे, 6 18/2 9। और इसको आपको कंबाइन कर लेना, सब देखेंगे हिसाब से। तो 2 की पावर 7 को है यहाँ पे, 72 हो गया गुना में। आगे चलेंगे तो 3 पर कितना पावर है, तो 5 गुने 72 यहाँ है, 5 गुने 72 मतलब कितना, 72 का आधा 360, और यहाँ पे कितना है 45, तो कितना आ गया 405। उसी तरह 5 का करेंगे तो 72 गुना कितना हो गया 144, यहाँ 18 और है। तो अच्छा घट जाएगा, हाँ कितना आया था हमारे यहाँ 360 में कितना घटाना है 315। उसी तरह यहाँ कितना 144 में कितना घटा देंगे 18, कितना आएगा 136। तो ये गुणनखंड का गुणनफल है। ध्यान रखना, सारे का निकालना है तो सारे फैक्टर्स जो मौजूद हैं सारा लेंगे और पावर देंगे सारे गुणनखंड का आधा। विषम का निकालेंगे तो विषम का हिस्सा लेंगे और फैक्टर का पावर देंगे विषम गुणनखंड का आधा, और सम वाले में इन दोनों को भाग करके आप निकालेंगे। तो डायरेक्टली भी सम पूछेगा तो ये निकाल कर बटा ये करेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स में कुछ और चीजें हैं। आप बताइए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जब आप निकालते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो 2 के ऊपर 3 के ऊपर ये जो नंबर्स आप यूज करते हैं फैक्टर्स के रूप में, जैसे फैक्टर्स की संख्या करेंगे तो 2 का पावर मान लेते हैं कुछ आ गया, मान लेते हैं x लिख लेते हैं, यहाँ b का पावर कुछ आ गया और c का पावर कुछ आ गया, ऐसा कुछ आएगा। आप खुद देखिए, अगर ये इवन हो जाए, अगर ये भी पावर इवन हो जाए, अगर ये भी पावर इवन हो जाए, सारा का सारा इवन हो जाए, तो इसका जब आंसर निकाल रहे होंगे, कुल गुणनखंड की संख्या निकाल रहे होंगे, तो इसको 1 बढ़ाएंगे, क्या बन जाएगा
ऑड, इसको एक बढ़ाएंगे क्या बनेगा, इसको भी एक बढ़ाएंगे बनेगा ऑड, और सबको गुना करेंगे ऑड गुना ऑड गुना ऑड तो क्या हो जाएगा ऑड। अब आप समझिए इस बात का क्या मतलब है, इवन पावर होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है आप इसको एक ऐसे, इवन है मतलब दो गुना है ना, इसको किसी भी तरीके से आप कुछ ना कुछ यहाँ सेट करके फाइनल पावर 2 दे सकते हैं। मान लीजिए इवन का नंबर बोलिए 6, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे, वहां 2 दे देंगे। आप इवन कुछ और बोलकर देखिए 18, तो यहाँ 9 देंगे, वहां 2 देंगे। हम 2 को बाहर कर रहे हैं क्योंकि इवन है तो 2 है उसको गुना में। इसी तरह हम इसके साथ में कर सकते हैं कि b का जो भी पावर है यहाँ कुछ ना कुछ पावर दे देंगे, और जो 2 पावर खाली है वो 2 निकालेंगे। आप 8 भी बोलेंगे ना, तो मेरा कहना 2 निकालिए बाहर, 4 को छोड़ दीजिए। इन सब को करते हुए आपको फाइनली पता चलेगा, इसका मतलब अगर सारा पावर इवन हुआ तो हम ऐसे कर सकते हैं, सारे से पावर 2 निकाल के सबको एक साथ रखते हुए फाइनल पावर को 2 कर दें। और ये इस बात का दर्शा रहा है कि जो भी संख्या लिखी गई थी उस संख्या को हम किसी का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यही ना मतलब हुआ। और संख्या किसी का स्क्वायर होगा तभी आपको पता चला कि सब इवन रहेगा, तो एक बढ़ाएंगे तो ऑड बनेगा, ऑड का गुना ऑड होता है। इसलिए आपको बताते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसके गुणनखंडों की संख्या क्या मिलेगी, क्लियर हुआ पॉइंट। अब मुद्दा है ऑड में 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। और मान लेते हैं एक सिंपल ऐसे ही बात कर रहे हैं, 3 आया होगा तो क्या 2 संख्या के गुना से आया होगा, नहीं। 5 आया होगा तो नहीं आया होगा, 7 आया होगा तो आया होगा नहीं, 9 आया होगा तो आ सकता है। या तो पावर 8 बढ़ के 9 हुआ होगा, या 2 पावर बढ़ के 3 और फिर 2 पावर बढ़ के 3 और 3 गुना 3 बना होगा। अब आप बताइए 3 कोई पार्टिकुलर नंबर है जो अगर फैक्टर्स के रूप में यहाँ आंसर आ गया कि चलो भाई कोई संख्या आप निकालें, उसका फैक्टर्स की संख्या जो है वो 3 आ रही है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। और 3 बना होगा कैसे, तो कहेंगे सर हम 1 बढ़ाए होंगे। आप 1 बढ़ाए होंगे कहां से, तो कहेंगे 2 से। इसका मतलब आप जब पूरे संख्या को पावर के रूप में लिख रहे थे तो किसी का पावर 2 लिखे थे, इसका मतलब अभी आपसे नहीं टूट पाया था, नहीं टूट पाया था। इसका मतलब यहाँ जो भी रहा होगा वो क्या रहा होगा, तभी ना नहीं टूटा होगा। जैसे आपसे एक नंबर बोल रहा हूँ 16, आप उसको फैक्टर करके 4 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, आप 2 की पावर 4 लिखेंगे। हमारा कहना कोई नंबर है जिसको तोड़ करके पावर 2 ही लिख पा रहे हैं, तो क्या होगा, नंबर 4 होगा, 9 होगा, 25 होगा, 49 होगा। वो टूट ही नहीं रहा होगा, दोबारा एक ही बार टूट रहा होगा। मतलब अंदर में एक बार स्क्वायर करने के बाद जो अंदर बच रहा होगा ये प्राइम नंबर बच रहा होगा। तो याद रखेंगे कोई भी प्राइम नंबर जो होता है उसका अगर स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, फिक्स है 3 हो जाएगा। और स्क्वायर का स्क्वायर अगर कोई संख्या मिल जाए, स्क्वायर का स्क्वायर, तो उसका 5 हो सकता है, 25 हो सकता है, 125 हो सकता है। सोच के देखिए, एक संख्या स्क्वायर का स्क्वायर है, जैसे कि कोई बोलिए नंबर 9 तो सिर्फ स्क्वायर है, 81। किसी का स्क्वायर 9 और उसका स्क्वायर 81, तो 81 को आप लिखेंगे तो 3 के पावर 4, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना बताएंगे, 5 बता दिए। अब एक संख्या मैं दे रहा हूं 1296, किसी का स्क्वायर है ये 36 का, और वो भी किसी का स्क्वायर है 6 का, और 6 प्राइम नंबर नहीं है, 2 अलग अलग प्राइम नंबर से बना हुआ नंबर है। मतलब इसको तोड़ रहे होंगे तो 2 पर भी पावर देंगे आप, और 3 पर भी पावर देंगे। अब ये बढ़ा के आप क्या बोलेंगे, और इसको बढ़ा करके, तो अगर कोई संख्या स्क्वायर का स्क्वायर है तो 5 गुने 5 25 आएगा, और नहीं तो 5 आएगा। और अगर 3 संख्या अंदर मिला हुआ है उसके स्क्वायर का स्क्वायर है तो 5 गुने 5 3 बार आ जाएगा ना। मतलब 5 सिर्फ मिले गुना में 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो समझ जाइएगा कि संख्या जो है डबल स्क्वायर किया हुआ है, किसी प्राइम नंबर का डबल स्क्वायर किया हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या 2 अंकों की ऐसी की कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसके कुल गुणनखंड विषम होते हैं, ऑड होते हैं। ऑड
ऑड का मतलब नंबर को होना पड़ेगा स्क्वायर, और 3 अगर बोल दो ऑड को ना बोल करके 3 ही होंगे तो नंबर होगा प्राइम नंबर का स्क्वायर। तो 2 अंकों की कितनी संख्या है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी 99। आपको 10 से 99 तक ही चलना है, उससे छोटा नहीं रहेंगे 10 से, और 99 से बड़ा नहीं। अब बताइए कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा वही ना आउट देगा। तो 10 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन मिल रहा है आपको? किसका स्क्वायर होता है? ये गिनने का तरीका है, किसका स्क्वायर है वो गिनती के लिए आपको हेल्प करेगा। ये 4 का स्क्वायर होता है, और जो लास्ट 99 से जस्ट छोटा जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर वो कितना है? 81। किसका स्क्वायर? 9 का स्क्वायर, मतलब ये 9 का स्क्वायर है। अब आप गिन सकते हैं कि सर 4 का स्क्वायर आएगा तो अगला 5 का भी आएगा, 6 का भी आएगा, 7 का भी आएगा, 8 का भी आएगा, 9 का भी आएगा। तो 4 से 9 तक कितनी संख्या हो गई? 6। मिस्टेक नहीं, अगर 4 से 9 तक गिनना है तो घटाने के बाद एक बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आप 9 - 4 करते हैं तो बेचारा 4 घट जाता है, इसको गिनना है तो एक बढ़ा दीजिएगा। तो कितना संख्या आ गया? 6। ये वो 6 संख्या है जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स देंगे। क्लियर हुई? अगर इसी में बात करूं, नहीं ऑड नहीं चाहिए हमको, एग्जैक्टली 3 फैक्टर चाहिए 2 अंक में ही, तो आप इसी पे विचार कीजिएगा, क्योंकि यही है जो ऑड दे रहा है। ऑड के अंदर 3 आता है, तो आप इसमें विचार करके बता सकते हैं कोई ऐसी संख्या आपको मिल रही है 4 के स्क्वायर से 9 के स्क्वायर तक जो किसी प्राइम का स्क्वायर है 5 का और 7 का। मतलब ये जो यहाँ से देखेंगे तो 5 का स्क्वायर जिसको आप 25 बोला करते हैं, 7 का स्क्वायर जिसको आप 49 बोला करते हैं, ये 2 संख्या मिला जो 2 डिजिट्स की संख्या है 49 और 25, जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स है 2 अंकों में। लेकिन अगर इस सवाल को फिर टर्न कर दूं, मैं बोलूं 1 से 100 तक कितने ऐसी संख्या है जिसके कुल फैक्टर्स 3 हैं? तो आप 100 पे विचार करेंगे जो 10 का स्क्वायर होता है, 1 पे विचार करेंगे जो 1 का स्क्वायर होता है, और 1 से 10 के स्क्वायर के बीच में ढूंढेंगे कौन कौन प्राइम का स्क्वायर हो है। तो 2 प्राइम है, इसका 2 स्क्वायर आएगा ना, तो 2 प्राइम है ना, 3 प्राइम है, तो आप ये ले लेंगे 3 का प्राइम ले लेंगे, 4 का भी ले, 5 का लेते हैं, 6 का ले, 7 का ले लेते हैं, 8 9 कोई नहीं, तो कितने संख्या मिल गई? 4 को, 2 को बढ़ा कौन? एगो 9 एगो 4, दोनों प्राइम नंबर का स्क्वायर है। मतलब एक डिजिट में भी 2 ऐसी संख्या है, 2 ही संख्या है सिंगल डिजिट में जिसके फैक्टर्स 3 है, डबल डिजिट्स में भी 2 ही है जिसके फैक्टर 3 है। अगर गलती से बोल दिया बोलते बोलते कि 1 से 100 तक ऐसे कितनी संख्या है, 1 से 100 सॉरी 100 नहीं बढ़ते 500 तक, 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जिसके कुल फैक्टर्स ऑड हैं? तो आप देख लीजिएगा 500 से छोटा किसका स्क्वायर होता है? 22 का ना, तो 1 से 22 तक सारा हो गया ऑड। लेकिन अगर बोलो एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं तो आप 1 से 22 तक में प्राइम नंबर ढूंढने की कोशिश कर लेंगे, जितना प्राइम मिला उतना संख्या। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। अब देखिए आपके पास जो बुक आपके पास है उसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से सवाल शुरू हुआ है, उसको बना लेना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से। जो नहीं बन पाएगा, जो दिक्कत होगा हम बताएंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं, हम फैक्टोरियल में प्राइम नंबर ढूंढना सीखेंगे। फैक्टोरियल में प्राइम नंबर, जैसे कि आपके सामने सवाल आता है कि 150 फैक्टोरियल है, इसमें 3 की कितनी संख्या है? 3 की कितनी संख्या? तो इसको ढूंढने के लिए क्या करते हैं, 3 से इसको भाग कर देते हैं, क्योंकि हम 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। देखते हैं 1 से 150 तक में 3-3 का कितना ग्रुप बन रहा है। कितना ग्रुप बन गया? 50। और ये जो 50 बना है सब 3 से कट रहा होगा, 3 के पहाड़े का होगा। एक आगो बताइए कौन कौन सा था वो 3 को 50 को? तो आप कहेंगे सर 3 था, अगला क्या था 6, अगला क्या था, जरा एक बार 3 गिन लिए हैं तो उसको निकाल कर देखिए। आप जो संख्या हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो संख्या यही है ना, ऐसा ही सारा। अब मैं बोल रहा हूं कि जब 3 गिन लिए हैं मतलब 3 इससे निकाल लिए हैं, तो बचा क्या है बेचारा? फिर से हमको अगले जो जितना ग्रुप आपके पास था उसमें फिर से 3-3 का ग्रुप बनाएंगे तो एक और मिल रहा हमको।
इसका मतलब इस 50 को क्या करेंगे, फिर से 3 से भाग करके 16 को। ये वो है जहां डबल डबल 3 था, 16 को था, जैसे 9, 18, 27। इसके बाद अगर 16 जो ग्रुप बना है उससे 3 निकालने के बाद जो बचेगा उसमें देखेंगे तो फिर 3 मिलेगा। कितना 3 मिलेगा, तो 16 ग्रुप को 3 से भाग दीजिए 5 को, मतलब 5 को ट्रिपल 3 वाले हैं। फिर 3 से भाग दीजिए तो ये 4 को 3 वाले हैं, 4 को 3 वाले मतलब 81। इसके बाद क्या आएगा, 5 3 वाला 243, और 243 तक तो गए नहीं इसलिए नहीं मिला। तो इतने 3 की संख्या है। अब आप ये बताइए कि 3 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की संख्या? 3 की संख्या छोटा छोटा ग्रुप ढेर सारा बन जाएगा, बड़ा बड़ा ग्रुप कम बनेगा। मतलब अगर किसी को 15 ढूंढना है तो बेचारा 1 को 3 को 5 मिला के 15 बनाएगा। कमी किसकी पड़ जाएगी बनाते बनाते, तो बनाना खत्म, काम खत्म। मतलब 5 तय करके देगा, ये तय करके देगा कि कितना ग्रुप आप बना सकते हैं या कितना 15 बना सकते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा 12 एक ऐसी संख्या है जिसको बनाने के लिए 4 और 3 की जरूरत पड़ती है। और 4 कहां से जरूरत पड़ेगा, 2 से। 2 गिन लेंगे, आधा कर देंगे, 2 को तो चाहिए। जैसे आपको 24 बनाना है मान लेते हैं, 2 गिन लेंगे, 8 बनाने के लिए 1/3 कर देंगे उसको, 3 का ग्रुप बनेगा। और उस जितना ग्रुप 8 का बनेगा उससे 3 का तुलना करेंगे। 12 में यही काम करेंगे। तो आप ऐसे अगर समझेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। नियम से बताइए, 2 और 2 गिनेंगे आप शुरू में, तो 2 और 3 गिनेंगे तो 2 कम होगा कि 3 कम होगा? 3 कम होगा। और अगर डायरेक्टली 3 और 4 गिने तो कौन कम होगा? कम होगा। 2 और 3 गिनेंगे तो कम कौन होगा? और 3 और 4 डायरेक्टली गिनेंगे 4 अगर, तब कौन कम होगा? हम यही तो बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। 2 और 3 गिनेंगे तो कम कौन होगा? हम बोले 3 और 4 डायरेक्ट गिनिए, 2 करके नहीं गिने, डायरेक्ट 4 गिनिएगा, तो बड़ा संख्या कम आएगा ना, ये बोल रहे हैं। हम ये समझा रहे हैं कि जो पहले कम हो रहा था 2 से, ये कम, अच्छा उल्टा लिख दिया ना, यहाँ तो रहेगा। जो पहले कम हो रहा था इसको क्या कर दिए, हम छोड़ दिए, कुछ नहीं किए। ये ज्यादा था ना भाई साहब, इस दोनों में ज्यादा था, लेकिन अगर इन दोनों को गिनेंगे तो कम ये ना हो जाएगा, ज्यादा ये ना हो जाएगा। मतलब जो भाई साहब पहले ज्यादा था, इसको अगर इससे 4 बनाना है तो देखने से लग रहा है 4 होगा कम 3 की तुलना में, देखने से लग रहा है ना। तो वाकई कम होगा कि नहीं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसलिए दिक्कत हो रहा है कि जस्ट बगल में 2 है, 3 के जस्ट बगल में 4 है। अगर इसको आधा भी कीजिएगा 4 बनाने के लिए तो पक्का कम ही हो जाएगा, क्योंकि कम तो दिख रहा है कि नहीं कम होगा। तो 12 में आपको ध्यान रखना, दोनों गिनना पड़ेगा, 4 भी गिनना होगा 2 की मदद से और 3 भी गिनना होगा। यही सवाल अगर 18 के साथ आप कर देते हैं तो 18 के लिए आप क्या गिनेंगे, कम कौन होगा? अब 18 के लिए 9 ना चाहिए, तो आधा किसको करेंगे, कम वाले को कि ज्यादा वाले को? बेचारा पहले से कम है, इसको और आधा कर देंगे ताकि 9 बन जाए, तो कम ही रहेगा ना, तो तय यही करेगा ना, 18 के को बनेगा। लेकिन इसमें 3 कम है, देखने से लग रहा है ये तय करेगा, लेकिन जैसे ही इसका आधा करते हैं तो बता रहा है कि भाई अब हम कम होंगे, तो ये बोल रहा है हम तय करेंगे, तो बगल में है इसलिए कंफ्यूजन है। तो 12 में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। एक नंबर दे रहा हूं 45, 5 और 3 की मदद से होगी, तो मेरा कहना ये कम होगा ना, कम हो रहा है, 3 ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा को आधा कर दीजिएगा तो वाकई में इससे कम हो पाएगा कि नहीं, आप क्लियर हैं? नहीं ना, तो 45 में भी आप दोनों को गिनेंगे। जैसे कम वाले को आधा कर दीजिए, कोना कर दीजिए, कोई टेंशन है, बेचारा कम था, कम रहेगा वही तय करेगा। लेकिन ज्यादा वाले को आधा कर देंगे तो हम नहीं बता सकते कम होगा कि नहीं, देख करके वो नंबर पे चला जाता है, कितना कैसा नंबर लिया है। और इसी में अगर आपको 10 ढूंढने के लिए मिल जाए
तब किसको ढूंढेंगे? और फिक्स है कम कौन होगा, और जो कम होगा वही तय करेगा, और इसी को ढूंढना को बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज मतलब 10 कितना गुना किया गया, मतलब लास्ट में जीरो कितना है, इसी को बोलते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज गिन लेंगे, थोड़ा सा नंबर ऑफ जीरोज गिनाए आपसे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज ढूंढने बोलेंगे तो क्या करेंगे आप इसको? 10 से कि 5 से? 5 से ना, 2 से क्यों देंगे भाग, अभी तो ये सिखा रहे थे हम। कम कौन पड़ेगा? तो 5 ही तय करेगा ना कितना ग्रुप बनेगा। तो 5 ही खाली गिनेगा, 10 गिना जाएगा। ये फैक्टोरियल नहीं पता है क्या आपको? ठीक, 20 फैक्टोरियल क्या किसको बोलते हैं? 20 फैक्टोरियल, 1 से 20 तक का गुना। आप गिनना शुरू कीजिए, क्या गिने? बताइए क्या गिने आपके लिए? 2 गिने, 3 गिने, 5 गिने, क्या गिने? 3 गिनते हैं, 3 गिनना हम लोग को, 3 गिनिए। बताइए कहां कहां पर है वो बताना है। 1 2 3 4 5 6 को मिला। आप देखिए 3 शुरुआती के 3 नंबर में 1 होगा, फिर अगले 3 नंबर में 1 होगा, फिर अगले 3 संख्या में 1 होगा। चूंकि 3 गिनने तो हर एक 3 संख्या में वो आखिरी में होगा, अगली 3 संख्या के आखिरी में होगा, अगली 3 संख्या के आखिरी में होगा। ऐसा हो रहा है ना? ये पहला 3 संख्या लिए, उसके आखिरी में देखिए 3 था, अगला 3 के आखिरी में 3, अगला 3 के आखिरी में 3, अगला 3 के आखिरी में। ऐसे ही है, कहीं पे डबल भी है। हम गिन के बाहर कर ले रहे हैं, पहले जहां 3 है उसी से मतलब है। ये पहाड़े का कॉन्सेप्ट है, पहाड़ा लिया गया है टेबल, ये काउंटिंग से, गिनती से। अब 3 का पहाड़ा पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, सारा गिनती लिख देंगे ढेर सारा, और पहला 3 गो में से अंतिम वाला संख्या पढ़ेंगे 3, फिर अगला 3 गो में से अगला 6 9। अगर 5 जोड़ने बोलते तो हम 5 का संख्या लेते हैं यहाँ से, आखिरी संख्या 5 10 15 ऐसे करते। तो मेरा कहना है कि जब 3 का ग्रुप बनाना है, 3 ढूंढना है, 3 की संख्या पता करना है, 3 का ग्रुप बनाना है, तो सीधे बोलिए 20 में कितना ग्रुप बनेगा? तो 6 18 संख्या तक गया ना। 2 संख्या कहाँ है लास्ट में? वो 2 संख्या अपने ग्रुप से नहीं होगा, क्योंकि जिस ग्रुप में 2 संख्या उसमें 1 संख्या और चाहिए था। हर ग्रुप का आखिरी संख्या 3 से कटने वाला मिल रहा है, उसमें आखिरी गायब हो रहा है, इसलिए बोलते हैं शेष जो बचेगा उसको इग्नोर कीजिएगा। जो छूट रहा है ना वो आखिरी छूट रहा है जिसकी जरूरत थी हमें, तो शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो 6 को संख्या आप सिलेक्ट किए हैं उसको देखिए, वो 3 था, 6 था, 9 था, 15 भी था। बस सबसे 3 निकाल लीजिए, गिन लिए ना, हो गया काम, निकाल लीजिए सबसे 3। तो बचा कितना? अब 3 है कि नहीं है? फिर से आ गया। यही बोल रहा था, जितना ग्रुप पुराना आपका बना है, कितना ग्रुप बना है, इस ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा संख्या होगा जिसमें शायद 2 बार 3 आ रहा होगा। वो था 9, वो था 18। इसको साफ साफ देखना है तो उससे 3 निकाल लीजिए, तो बेचारा बचेगा 1 2 3 4 5 6, फिर से वैसे ही फैक्टोरियल। और फिर आप कहेंगे सर जब फैक्टोरियल है, लगातार है, तो 3 गिनना है, तो पहला 3 में से को तो मिलना ही मिलना है, तो एक और बढ़ा, अगला 3 में फिर एक मिलना है। तो इसीलिए बोल रहे थे कि जो 6 मिला है, इस 6 को फिर से 3 से भाग कीजिए। बताइए कितना मिला? 2, मतलब 2 को और मिला। उस दोनों को किसमें मिला है? एक इसमें मिला है, एक इसमें मिला है। अगर 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, और ये क्या बचेगा? 2। अब इसमें फिर से देखते हैं कि और 3 है क्या। तो 2 को संख्या कहां से 3 मिलेगा? कम से कम 3 होना चाहिए था ना, एक भी 3 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? स्टॉप हो गया। तो टोटल हमको 3 की संख्या मिली है, 3 को यहाँ, 6 को यहाँ और 2 को 8। यही गिन रहे थे, ठीक है।
अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर कंफ्यूजन थोड़ा सा कम ज्यादा वाला में हुआ होगा तो, कि 3 गिनेंगे तो 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। मान लीजिए ढेर सारा चॉकलेट्स आपके पास है, तो 3-3 का बंडल बनाना है, एक काम ये है। और आपके दोस्त है, उनको 20-20 का बंडल बनाना है, 7-7 का बंडल बनाना है, 5-5 का बंडल बनाना है। तो किनके पास ज्यादा बंडल होगा? 3 वाले के पास। और मेरा काम है कि एक बंडल आपसे लेंगे, एक बंडल से लेंगे, दोनों पैक कर देंगे कार्टून में। तो पैकिंग मेरी कितनी होगी ये आपका बंडल तय करेगा कि इनका बंडल। जिनका कम है यही समझा रहे थे। अगर 3-5 दोनों ढूंढना है ना, और दोनों मिला करके 15 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कम है वही तय करेगा, वही तय करेगा ना। हो गया? ओके। तो 10 के लिए आप क्या ढूंढ लेंगे? 5 और 2 की कमी मिलेगी कभी फैक्टोरियल में? 2 ढेर छोटा छोटा तो ढेर सारा हो जाएगा, और 5 थोड़ा सा बड़ा ग्रुप बनाएगा तो थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए फैक्टोरियल में 5 गिन लेंगे। अब मुद्दा यह है कि फैक्टोरियल वाला सवाल आपसे नहीं पूछने वाला हूं मैं, फैक्टोरियल जैसा सवाल पूछने वाला हूं जो देखने में लगेगा। किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालना होगा तो, जैसे सवाल ऐसे पूछा हुआ है, फैक्टोरियल निकालने नहीं बोलेगा आपको, इसको नहीं निकाल सकते हैं, गुना करेंगे कैलकुलेटर में आपका ई लग जाएगा, मतलब बड़ा आंसर आता है। इसको अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे यह 18 फैक्टोरियल, यह है 19 फैक्टोरियल, दोनों में छोटा कौन है? तो पक्का 19 के अंदर ही भी आ रहा होगा। मतलब इसको अगर ब्रेक करेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 1 से 19 तक ना, उल्टा बोलिए 19 से, तो 19 गुना, जैसे 18 से 1 तक लिखवाएंगे हम, लिख देंगे शॉर्टकट में, इसको देखते हुए। अब आप इससे और इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं, इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसके लिए कोई इशू नहीं। आपके सामने ऐसा हो सकता है कि हम पूछ दें नंबर ऑफ जीरो जिसमें कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो जिसमें कितना होगा, अलग अलग, और नंबर ऑफ जीरो पूरे क्वेश्चन का कितना हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, जोड़ वाले में नंबर ऑफ जीरोज सेम रहता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 750, इसको जोड़ने बोलेंगे 12,000 से, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है? अब बगल वाले में जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा? 1 आएगा। इकाई तरफ गुना में 10 एक ही गुना है, यहाँ 3 गो है, जोड़ेंगे तो एक ही को दिखेगा ना, बाकी तो 20 में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज ये तय करेगा जिसमें कम। अगर दोनों में बराबर है तो वही हो जाएगा, दोनों में 3-3 रहेगा तो 3। कभी कभार ऐसा भी धोखा होता है कि नंबर ऑफ जीरो जिसमें कितना है और इसमें कितना है, और अभी जो आपको बताया कि 3 ही होगा, वो बात गलत है ना, इस नंबर पे गलत है ना, इस सवाल पे। तो ये सिचुएशन यहाँ क्रिएट करेगा। आप देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 18 में, तो 5 गिनिए तो जल्दी से, 3 उगाया, 5 से भाग दीजिए 18 को। इसमें नंबर ऑफ जीरोज गिनिए कितना आया? 3। दोनों को जोड़ेंगे तो नियम से 3 ही होना चाहिए ना, लेकिन ऐसे करके देख रहे तो 3 दिख रहा है ना, इसी में ना खाली जीरोज है। अब एक सवाल लीजिए ऐसे करके, अच्छा प्लस छूट गया है, यही तो दिखाना था। तो 19 की जगह 20 आया, यहां से 1 जीरोज बढ़ा, और यहाँ कितना है? गुना में जीरो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? यही ध्यान देना है। अगर मैं बोलूं 18 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल, तो कॉमन कितना लेंगे आप? ब्रैकेट में कितना बचेगा? 18 प्लस 19, 19 में नहीं ना मिला एक्स्ट्रा, तो 17 फैक्टोरियल तय कर दीजिएगा। एक बार खाली देख लेंगे, जैसे 28 फैक्टोरियल प्लस 29 फैक्टोरियल, कॉमन लेंगे 28 तो बचेगा कितना? 29 प्लस 1 30, को बढ़ेगा 0, यही ध्यान देना आपको। जैसे आपको 488 है, 489 है फैक्टोरियल, 488 है, कॉमन कितना लेंगे? ब्रैकेट में कितना बचेगा? 489 प्लस 1 490, 1 जीरो बढ़ेगा ना। तो बताइए इसका आंसर जल्दी से। कितना जीरो बढ़ेगा ये बताना है। 2 को दिख गया ना, ये धोखा देगा आपको।
अगर यही मैं ऐसे कर दूं यहाँ पे, अब कितना जीरो होगा, यही तय करेगा जो कम है। तो लगातार देगा तो सेट करके देता है जीरो बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, तो वहां खाली एक बार देख लेना है। मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे, जैसे 1 गुने 2 गुने आपसे बोल दूंगा 50 तक, तब तो 50 फैक्टोरियल ही है, नंबर ऑफ जीरोज बता देंगे। लेकिन 1 के पावर अगर 2 दे दिया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऐसे करके 50 की पावर 2। अब नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो आप देखिए कि देखने में फैक्टोरियल टाइप ही है ना, ये एक ऑर्डर में है, लगातार लिखा हुआ है, और लगातार लिखा हुआ है गुना में है, तो ज्यादा कौन होगा, 2 की 5, ज्यादा 2 ना। तो फिर मुद्दा है 5 गिने, 2 तो ढेर सारा है, जो कम है वो तय करेगा। तो 5 गिनने के लिए क्या करेंगे आप, तो आप बताइए 5 है कहां कहां। अगला अगला ऐसे करके है, सब में एक एक 5 है कि नहीं है, तो 5 स्क्वायर इसमें भी, 5 स्क्वायर इसमें भी, 5 स्क्वायर इसमें भी, सब कॉमन ले ले। 5 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो के को 5 स्क्वायर कॉमन आएगा, 10 गो आएगा, तो ऐसा ऐसा 10 गुना हो जाएगा। और 5 स्क्वायर मतलब कितना, 5, 2 ही गुना। 5 की संख्या कितना, 2, हर किसी में 2 है, 10 को लिखा हुआ है, तो 10 गुना 2, 20 को, तो 5 यहां से निकल गया। अगर कहीं डबल आ गया होगा 5 नीचे में, कहीं डबल आ गया होगा, तो कौन है वो, 25। उसमें आप गिने हैं 25 स्क्वायर आया था, लेकिन आप गिने हैं 2 ही गुना। यह है 5 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर, आप एक ही को गिने, वो छूट गया है, 2 को उसके नाम बढ़ा दें, और कहीं आया होगा डबल, 2 को उसके नाम बढ़ा दें, और कहीं आया होगा डबल, ट्रिपल भी कहीं आया होगा। तो ये हो गया आपका जवाब। थोड़ा सा और बढ़े, एक की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, और 100 की पावर 100। नीचे फैक्टोरियल गुना सब रहेगा, जोड़ में गड़बड़ हो जाएगा। अभी गुना वाला कीजिए। आप बताइए जीरो कहां कहां मिलेगा, लगातार लिखा हुआ है, 5 गिनेंगे कि 2, तो जीरो कहां कहां मिलेगा, 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, बस। अच्छा, पावर 5 वाले में 5 की पावर 5 आप बोल रहे हो, उसमें के को 5 है, और अगला जो आप बोल रहे हैं 10 की पावर 10, उसमें कितना 5 है। नेक्स्ट जो आप बता रहे हैं 15 की पावर 15, उसमें कितना 5 है, 15। समझ रहे पा रहे हैं क्या लिख रहा हूं, तो मैं काउंट करना शुरू कर रहा हूं, गिन रहा हूं 5 की संख्या, बोलिएगा आप। इसमें के गो, नेक्स्ट में, लास्ट वाले में सब लिखा गया कि कुछ छूटा भी, कहाँ डबल वाला, डबल कहाँ था, पावर कितना होगा 25 का, तो 25 नीचे, अब पावर में 25, ये दोनों 5 पे 25 ना, एगो तो आप लिखवा ही दिए, एगो 25 छूट गया, और नहीं छूटा है। अब कहाँ, वहां कितना छूटा है, 50 ना, और छूटा है कहाँ, हाँ, पावर कितना था, अब तो हो गया 100 में भी छूट गया, अब तो नहीं छूटा होगा। गिन लीजिए कितना है, 100 गो, 200, 250, और इसको गिनने के लिए क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेते हैं, 1 से 20 तक का जोड़ 20 गुना, कितना आ गया, 21 बचे 1050, अब प्लस 250, कितना आ गया टोटल सब मिला हुआ के, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ जीरोज।